नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष न्यूज के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहटा का कंचनपुर गांव आज भी शायद नदी के दो किनारे जैसा खड़ा है। क्या होगा? बिहटा के हिंदुओं की जमीन का जो मामला कोर्ट में भी है और कोर्ट के ही आदेश से डीएम ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच का आदेश दिया है। जी हां, कमेटी के तमाम अधिकारी गांव में गए हैं, लोगों से मिले हैं, पूर्व में क्या था, क्या कुछ होता था, गांव के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो बात बार बार सामने आ रही है वो किसके दबाव में आ रही है? चाहे एसडीओ हो, सीओ हो, किसकी बात को सुन रहे हैं कि हिंदुओं का जो पक्ष है वो इतना मजबूत है, फिर जो कागज है वो शीशे के जैसा झलक रहा है, फिर भी जो है सीओ और एसडीओ उस पर अपनी रिपोर्ट देंगे, इंक्वायरी करते रह रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, कुछ तस्वीरें हमारे हाथ लगी है निष्कर्ष न्यूज के साथ, और उन तस्वीरों के माध्यम से देखिए हमारे पीछे वो तस्वीरें चल रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां के जो बच्चे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। गांव के तमाम बुजुर्गों ने बताया ही था कि रामलीला वहां पर वो करते आए हैं। लेकिन घटना जो है वो एक ही दिन में नहीं घटी। कंचनपुर के हिंदुओं को यह विश्वास था कि जिस भाईचारगी से मुस्लिम हमारे साथ हैं, करीब 100 घर मुस्लिम, 100 की आबादी के मुस्लिम है, माफ कीजिएगा, 100 की आबादी के मुस्लिम है हमारे साथ हैं। हिंदुओं ने तो भाईचारगी निभाई, लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोग 2016 से लेके और 2024 तक कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोंकने का काम करते आ रहे थे, जिसका नतीजा 2024 में सामने आ गया। बुजुर्गों ने यहां तक बताया, आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए स्कूल उस जमीन के बगल में ये जहां कब्रिस्तान बनाने का फैसला सरकार ने कर लिया था। ये तो गांव वाले धन्यवाद दे रहे हैं महामहिम उच्च न्यायालय का कि उन्होंने ऐन वक्त पर उस पर आदेश दिया, डीएम को इंक्वायरी करने के लिए कहा। आखिर जिस कानून के तहत सीओ ने जमीन को दिखा दिया कि पूरा कब्रिस्तान है 115 डिसमिल का, मैं बार बार कहता हूं कि यदि इंक्वायरी हो जाए और नाप दिया जाए तो 80 डिसमिल भी वहां जमीन है नहीं, लेकिन 115 डिसमिल का टेंडर कराया उन्होंने। अब बात आती है कि जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, जहां के नौजवान बच्चे उस मैदान में खेल कूद करते आ रहे थे, तो आखिर यह विवाद उत्पन्न कैसे हुआ? हिंदुओं ने ध्यान नहीं दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदुओं ने ध्यान नहीं दिया और उस जगह पर जहां बच्चे क्रिकेट खेलते थे, जहां बच्चे वॉलीबॉल खेलते थे, जहां बुजुर्ग कभी बैठते थे, खलिहान हुआ करता था, मिट्टी बनाने वाले कुम्हार के लिए सोचिए क्या परंपरा थी कि मटिहान दिया गया था, वहां से मिट्टी निकाल कर ले जाते थे और
पर्व और त्योहारों के लिए दिए बनाते थे, शादी के लिए जो मटके बनते हैं वो बनाते थे, वो भी दर्ज है। देखिए हमारे पीछे मैं वो दिखा दे रहा हूं, वो खतियान भी मैं आपको दिखा रहा हूं, चादर नंबर 1 का वो नक्शा भी दिखा रहा हूं। तो आखिर इसमें पूरा झोल किया किसने? कंचनपुर गांव के लोग ये जानना चाहते हैं, और जवाब तो एसडीओ से लेके सीओ को देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ कंचनपुर का नहीं है, कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार की भाजपा के नाक का भी अस्तित्व है ये, क्योंकि उनके ही अध्यक्ष और भूमि सुधार मंत्री ने आदेश दिया है। और देखिए उस आदेश की कॉपी भी मेरे पीछे चल रही है, जिसपे क्लियर लिखा हुआ है कि 15 एकड़ जितनी 15 डिसमिल जमीन जितने में कब्रिस्तान है उतने में ही बनेगा। भाई मंत्री ने आदेश दे दिया, फिर से आप नापिए जोखिए और 15 डिसमिल कर दीजिए उनका किनारा। बहरहाल जो मैं बता रहा था, हिंदुओं के सामने मुस्लिम जो हैं, जहां बच्चे खेलते थे, जहां वॉलीबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, वहीं आके दफना देते थे। हिंदुओं ने कहीं आपत्ति नहीं की, क्योंकि भाईचारगी थी एक। और 8 साल में ही ये सब कुछ घटनाएं घटित कराई गई कुछ मुस्लिम मानसिकता, कट्टर मुस्लिम लोगों के द्वारा, कि कंचनपुर ये हिंदुओं का करीब करीब 7,000 आबादी का जो ये गांव है, ये इतना शांत कैसे है? यहां भी कब्रिस्तान बनाओ, सुबह सुबह मस्जिद बनाओ, बड़ी बड़ी अल्लाह अकबर कराओ। तो बहरहाल सरकार जो आज ये तस्वीरें मैं कोशिश कर रहा हूं सरकार के अधिकारियों को दिखाने के लिए, वो उन्हें देखकर मजबूरन सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा कि वास्तव में कहीं ना कहीं जो सच्चाई गांव के बुजुर्ग बता रहे हैं, ये तस्वीरें जो बता रही हैं, ये सच है। अगली तारीख जब महामहिम उच्च न्यायालय की है, उस दिन डीएम को पूरा, पटना के जिलाधिकारी को पूरा अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। लेकिन गांव वाले भी एकता के साथ डटे हुए हैं, और यही है जो हिंदू एकता की जब बात होती है ना, तो ये रंग लाई कि कहीं ना कहीं भाजपा को भी सामने आना पड़ा। ओबीसी के भारत लेवल के भाजपा के नेता हैं निखिल आनंद को सामने आना पड़ा। गांव के वो बुजुर्ग जो 65 साल के हो गए हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता, कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो चल नहीं सकते बिना सहारे के, वो भी सामने आए, डीसीएलआर के सामने आए और भी अधिकारियों के सामने आए और अपना पक्ष रखा और मजबूती के साथ रखा। और जो बुजुर्गों ने, जो देख नहीं सकते, जो बिना सहारे के चल नहीं सकते, वैसे करीब 3 से 4 बुजुर्गों के ऊपर दफा लगा दी गई एसडीओ के द्वारा। भागे भागे फिर रहे हैं लोग। हद तो तब हो गई जब 2 दिन पहले जो है पुलिस की बड़ी गाड़ी पहुंच गई फिर से गांव में, और जाकर लोगों से पूछना शुरू की है कि नहीं है, गिरफ्तार करना है। बॉन्ड लिखवाने के लिए प्रेशर कि बॉन्ड लिख दीजिए कि आप लोग ने काम रोका था, आप लोगों ने ऐसा किया। तो बॉन्ड लिखेंगे क्यों? कानून नाम की भी इस बिहार और भारत में चीज है, लेकिन उन नौजवानों को कि शारीरिक मेहनत जो वहां करते थे, क्योंकि गांव में मनोरंजन का साधन, गांव के बच्चे इकट्ठे होते हैं, या तो रामलीला होती है, नाटक होते हैं, बच्चे खेलते हैं, उन सबों को बंद करने का ये तरीका कहीं ना कहीं जो सरकार ने लिया वो तो गलत ही है। बहरहाल कंचनपुर के इस पूरी कहानी का निष्कर्ष हम दिखाते रहेंगे, और जब तक निष्कर्ष ये निकल कर नहीं आएगा
कि ये हिंदुओं की ही जमीन थी, हिंदुओं के लिए ग्राम सभा की है। कल एक बड़ी मजेदार बात और बताएंगे जिसमें कहीं ना कहीं सरकार फंसेगी, अधिकारी फंसेंगे, वो भी काला चिट्ठा का पूरा निष्कर्ष निकालेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।